नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर साबित होंगे प्रोजेक्ट्स। प्रधानमंत्री ने राजधानी के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विपक्ष के सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से किया खारिज। कहा 7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगे विपक्ष के नेता। वोट चोरी जैसे शब्द के इस्तेमाल पर जताई कड़ी आपत्ति। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मुहर। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे काठमांडू। भारत नेपाल के बीच संपर्क और विकास सहयोग सहित कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 10 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 रोड का निरीक्षण किया। रोहिणी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास इस स्तर पर होगा जिससे ये विकसित भारत का आईना नजर आए। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती, हमारी दिल्ली पर पड़ती। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर लंबा खंड, 8 लेन की सड़क और पूरी सड़क एलिवेटेड। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पहुंच निरीक्षण किया, श्रमिकों से मुलाकात की। घर कब जाते हैं? घर तो सर जब त्योहार आता है तभी जाते हैं। अच्छा, तो अभी छठ पूजा के लिए चले जाएंगे? छठ पूजा आता है तभी आते हैं। आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी सब लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, मिठा बोलते हैं ना? जी सर, मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलते हैं। सीता माता की भाषा है। हाँ। इसके बाद उन्होंने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के मुंडका बकरवाला इंटरचेंज का भी निरीक्षण किया। ये 30 किलोमीटर लंबा खंड अलीपुर से ढिचाऊ कला को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों सड़कों की निर्माण गुणवत्ता और उपयोगिता शानदार है। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पानीपत, रोहतक से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक के साथ साथ बहादुरगढ़ और मुंडका जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सीधे गुरुग्राम से करेगा। साथ ही ये मेट्रो एयरपोर्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। 30 किलोमीटर लंबा ये खंड 6 लेन वाला है
और 5,580 करोड़ रुपए इसकी निर्माण लागत है, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये महिपालपुर शिव मूर्ति से गुरुग्राम के खिड़की दौला को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में इंफ्रा निर्माण के लिए सरकार ने 6 गुना बजट को बढ़ा दिया है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों ने विकास को बाधित किया था और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी थी, लेकिन अब नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया गया है। झुग्गियों में रहने वालों को भी आवास दिए जा रहे हैं, यमुना की सफाई हो रही है, परिवहन व्यवस्था सुधारी जा रही है और पारदर्शिता के साथ साथ शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। भाजपा की सरकारें दिल्ली एनसीआर का विकास मिशन की तरह पूरा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संसदीय बोर्ड के सदस्य बैठक में शामिल हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, उनके लिए सभी समकक्ष हैं। पिछले 2 दशकों से भी राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में सुधार की मांग की थी, इसी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत बिहार से की है। एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई राजनीतिक दलों द्वारा भ्रम फैलाए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिंता जताई। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्हें 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा, अन्यथा उनके सारे आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है
न कोई एविडेंस है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत, सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 1 सितंबर तक सभी राजनीतिक दल बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलतियां बताएं, इसमें सुधार किया जाएगा। अभी भी सभी राजनीतिक दलों के पास 15 दिन का समय है जिसमें वो मतदाता सूची में सुधार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आयोग ने साफ किया कि 1 सितंबर के बाद इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। बिहार का चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न किया जाना है। हमारे पास 1 जनवरी 2025 का एक स्पेशली रिवाइज किया हुआ एक रोल था। 1 जनवरी से 22 नवंबर तक हम रिवाइज नहीं करते तो इस 11 महीने से ज़्यादा के अरसे में काफ़ी त्रुटियां हो सकती थी। राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं। सभी राजनीतिक दलों से हम ये आह्वान करते हैं कि अभी भी प्रारूप सूची में कोई भी त्रुटि हो तो आगे आएं और हमें 1 सितंबर तक बताएं। 1 सितंबर के बाद बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। श्रावण भादो मास में निकलने वाली श्री महाकालेश्वर की सवारी में इस वर्ष हैं अनेक रंग। भक्ति है, श्रद्धा है और है लोक संस्कृति का अनूठा संगम। 14 जुलाई को प्रथम सोमवार हुआ बटुक वैदिक उद्घोष। 21 जुलाई को दूसरी सवारी में दिखी जनजाति व लोक संस्कृति की झलक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद। तीसरे सोमवार 28 जुलाई को प्रमुख बैंडों ने अपनी खास प्रस्तुति से सभी भक्तों का मोह लिया मन। इसी प्रकार 4 अगस्त को चौथी सवारी में प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों की झांकी निकाली जाएगी। 11 अगस्त को 5वीं सवारी में प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों व मंदिरों की भव्यता दिखाई देगी। 18 अगस्त को राजसी सवारी में अवंतिका नाथ का यशोगान होगा। आइए इस आध्यात्मिक अद्भुत अलौकिक यात्रा के साक्षी बने। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली और पूरे
तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यह है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा पीढ़ी से 2047 तक समृद्ध भारत के लिए आगे आने का आह्वान किया था। इस बारे में युवाओं ने उनकी राय जानने के मकसद से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज IIT दिल्ली के छात्रों से संवाद किया। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान छात्रों से देश की बुनियादी समस्याओं को हल करने से जुड़े अपने विचारों को लेकर आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार इनोवेटर्स और शोधकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि भारत को नवाचार के वैश्विक हब के रूप में स्थापित किया जा सके। IIT के छात्रों से संवाद के बाद शिक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं के नेतृत्व में भारत 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और स्वावलंबी बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश की युवाओं को, विशेष करके टेक्नोलॉजी में काम करने वाले युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की ग्लोबल सिचुएशन है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। बच्चे तो आगे आ ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 कदम आगे जाके कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उस विषय को लेकर आज आया था। बच्चों के अंदर इसकी रिस्पॉन्स कैसा रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2047 तक भारत डेवलप्ड नेशन होके ही रहेगा, विकसित भारत होगा ही, समृद्ध भारत होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, हमारी देश की नौजवान कॉलेज स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे, इन्हीं के कंधे पे आने वाले 20-25 साल में, अमृत काल में एक सुनहरा भविष्य में देख पा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासन ने हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि कठुआ में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र से संपर्क कट जाने के कारण कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया है। कठुआ में देखें, रात से हेवी रेन हो रहा था, तो जो थाना जखोल बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर एक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और NDRF की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। गुवाहाटी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसके कारण इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाइयां हुई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल
मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले में सक्रिय धमतरी, गरियाबंद, नुआपड़ा डिवीजन कमेटी से जुड़े 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सली कमांडर दीपक मंडावी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लंबे समय से इस डिवीजन में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने बड़ी बरामदगी भी की है। कार्रवाई के दौरान मौके से 16 लाख रुपए नगद, 31 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन, डोनेटर्स, 8 BGL, 12 बोर के राउंड और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाए जाने वाला नंदोत्सव पूरे ब्रिजमंडल में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में विशेष आयोजन किए गए हैं। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों, बंधनवारों और दीपों से सजाया गया है। देश विदेश से आए श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़े हैं और दर्शन कर अपने को धन्य मान रहे हैं। पूरे वातावरण में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता की खास रिपोर्ट। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, अभी हम वृंदावन में हैं और यहाँ बिहारी जी के मंदिर में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लल्ला के जन्मोत्सव की कितनी धूम मची है। श्रद्धालुओं में उत्साह है। सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। जो कहाँ से आई आप? हम आए हैं हरदोई जिले से। आज बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, दर्शन करने आए, कैसा महसूस? बहुत अच्छा, इतना कि बता नहीं सकते। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। साल में एक बार ही बिहारी जी बाहर आते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। राधे राधे कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ जन्माष्टमी नहीं, कृष्ण का, लल्ला का जन्मोत्सव होता है और आज यहाँ अलग ही उत्साह आपको नजर आ रहा है। लंबी लाइन में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ आराम से आप देखिए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। किसी तरीके की कोई उत्साह में कमी नहीं, क्योंकि यहाँ लाला का जन्म का उत्सव मनता है। जन्मोत्सव जो मनाया जाता है, ठाकुर जी के कहते हैं कि हुआ मनमोहना सुख का सोहना, कि नंदलाल की आई सब गोपियाँ नंद के घर द्वार, कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
जिसकी रही कामना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो जैसे जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उस रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो लल्ला का जन्मोत्सव है। अब देखिए यहाँ बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो खिलौना लेकर आए हैं बिहारी जी के। उनको खिलौना, क्योंकि जब छोटा बालक होता है तो उसको खिलौना देते हैं, तो आज अपने लल्ला के जन्मोत्सव पे आए हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, माखन मिश्री और विशेष प्रकार की पोशाक आज कन्हैया जी को, गोपाल जी को पहनाई गई है बिहारी जी को। आप देखिए, कहते हैं शुभ माना जाता है, जो हाल पैदा बच्चा होता है उसको पीले कपड़े में रखते हैं। तो आज रत्न जड़ित पीले वस्त्र बिहारी जी को पहनाए गए हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत अनुभव है इस क्षण का, इस पल का, जो इसका साक्षी बना है। यकीनन जीवन पर्यंत उसके साथ ये अनुभव रहने वाला है और कृष्ण की कृपा उस पर अवश्य बरसेगी। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुया शर्मा, डीडी न्यूज, वृंदावन। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 36वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस बार संडेज ऑन साइकिल में देश भर में हजारों एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एकता और अनुशासन के साथ फिट इंडिया के नारे को भी बुलंद किया। देखिए हमारे सहयोगी सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिट इंडिया के संकल्प को साकार करने और फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 36वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शानदार तरीके से हुआ। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में इस बार एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ हजारों साइकिलिस्ट और फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजकों में खासा उत्साह नजर आया। साइकिलिंग को आगे लेते हुए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें ऐड की है, जैसे जुम्बा, योगा, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, ताकि जो फैमिलीज़ बच्चों के साथ आते हैं, पार्टिसिपेंट्स के साथ आते हैं, ना कि वो साइकिलिंग करें बल्कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। अब ये हमारा ये 36th एडिशन था जो कि एनसीसी के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि दिल्ली में बल्कि देश के कई अन्य जगहों पर भी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग एक जगह जुड़कर और इतने सारे इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है। इस बार फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स ने एकता और अनुशासन के साथ साथ फिट इंडिया के नारे को भी बुलंद किया। फिटनेस के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है एंड यहाँ का सराउंडिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको सपोर्टिव सराउंडिंग मिलता है काफ़ी। दिस वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स, इट वाज गुड और सबको आना चाहिए। बाकी साइकिलिंग करते हुए तो मज़े आते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैंने स्किपिंग, साइकिलिंग बहुत सारा करा। मैं अगले संडे फिर आऊँगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे यूथ इकट्ठा हो रहा है, साथ साइकिलिंग कर रहा है। एक तरह का फन हो जाता है और दूसरी तरह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे साइकिलिंग बहुत अच्छी है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई फिट इंडिया मुहिम का असर पूरे देश में नजर आ रहा है। यह मुहिम देश में जहां फिटनेस के प्रति जागरूकता फैला रही है, तो वहीं समाज में साइकिलिंग कल्चर को भी प्रमोट कर रही है। संडेज ऑन साइकिल में मौका था एकता और अनुशासन के मंत्र के साथ फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के संकल्प को दोहराने का, जिसमें देश भर में हजारों एनसीसी कैडेट्स ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूत किया। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।